हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूथ मैथ जीएस। आज हम गणित का एक नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही रोचक वीडियो रहेगा जिसमें हम दो संख्याओं का वर्ग निकालने की दो आसान मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 25 से 50, हालांकि वो किन्हीं भी संख्या दो संख्याओं का वर्ग का एक वीडियो था, लेकिन एक वीडियो उस वीडियो से थोड़ा सा हटके रहेगा। यहाँ मैं 51 से 100 तक की संख्याओं का या 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आपको एक रामबाण विधि भी यहाँ पे आपको बताऊंगा जिसमें आप आसानी से दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग कितना होता है। इसको हम 01 लिखेंगे, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आसान विधि जो कि आप जानते हैं, जैसे कि हम 51 से शुरुआत करते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, है ना। क्या होगा, जैसे इसका वर्ग निकालना है तो आप पहला अंक देखिए। पहला अंक क्या है, 1 है। यहाँ लिख देंगे, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे, क्या होगा, 01 होगा। फिर इसको हम 25 के बेस के आधार पर करेंगे। 25 से 51 या 25 में से 51 को 51 में से 25 को घटा दो या 25 से 51 तक दोनों कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। तो इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब 52 का देख लो क्या हो जाएगा। सबसे पहले 2 का वर्ग क्या होगा, 4। 25 से 52 तक कितना होता है, 27 हो जाता है। इसको देख लो, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 25 से 53 कितना होगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे करते जाना। 4 का वर्ग 16, ये कितना हो जाएगा, 29। ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 25 से 55 तक आने में हमें कितना हो जाएगा, 30। 25 10 35 10 सॉरी 25 10 35 10 45 10 55, है ना। इसको देखो 36 31 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 49 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। 25 से काउंट करना है कहाँ तक, 57 तक, या यहाँ देखो 51 तक, यहाँ कहाँ तक, 52 तक, 53 तक। कैसा काउंट करना है, या फिर ऐसा कर दो 51 में से 25 घटा दो, बात वही है। 51 में से 25 घटाओगे तो 26 बचेगा। या फिर ऐसा करो कि 25 से 51 तक काउंट करो, 25 और 25 50 और 1 51 26 हो गए, है ना। 27 हो गए, 28 हो गए, बहुत इजीली है। इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64, यहाँ कितना हो जाएगा 33। बहुत आसान है, बाकी आप दो निकाल सकते हैं। ऐसे आप आगे जाके संख्याओं में निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी की एक और विधि बता सकता हूँ जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। यह विधि बहुत सरल है। इसे 51 का स्क्वायर करना है तो हमने 51 को इस तरीके से लिख लिए। इस तरीके से 51 × 51। इसमें क्या होता है, आपको बस ए स्ट्रक्चर याद करना है। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहली जो संख्या होगी इनका आपस में गुणा हो जाएगा। फिर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दोनों का, और फिर लास्ट में इन दोनों का। चलो गुणा करते हैं, क्या होगा, 1 × 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 का भी। फिर क्या होगा, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 5 और 5 को ऐड कर देना, क्या हो जाएगा 10। 10 का क्या आ जाएगा, 0, 1 कैरी आ जाएगी। बचम 25 और एक कैरी को जोड़ दो 26, देख रहे हो आप, 7 आंसर आएगा। 52 का निकाल लो, 52 का क्या होगा, इनका गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20 हो गए, 20 का 0 और कैरी कितनी आ गई, 2 आ गई। इन दोनों का गुणा कर दो, पचम 25 और 2 27, आंसर आ गया। 56 का निकाल लो,
हालांकि तो निकाल चुके, आगे देख लेते हैं, कोई एक आंसर देख लेंगे। जैसे कि हमने निकाला 75, निकाल लो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा 5 लिख लिया, कैरी 2 आ जाएगी। 5 7 35, 5 7 35, 35 और 35 को ऐड किया तो कितना हो गया 70, और 2 कितने 72। 72 का क्या करेंगे 2, और कैरी कितना आएगा 7, फिर 7 7 49, और 7 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 49 में 7 ऐड करेंगे तो 56 आंसर हो जाएगा। और देख लो 81 का कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, फिर इसका इसमें क्या होगा 8 और 8 16, कैरी 1, फिर इन दोनों का हो जाएगा 8 8 का 64 और 1 65, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कितनी भी संख्याओं का दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको वर्ग निकालने की एक रामबाण विधि बता रहा हूं। देखिए जैसे कि हमने 14 का वर्ग निकाला, है ना, तो हमने बताया कि भाई आपको इस संख्या का वर्ग आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या है 1, इसका वर्ग क्या होगा 1, बहुत आसान है। 4 का वर्ग कितना 16, 1 का वर्ग कितना 1, और इस इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा कर दो, तो 1 और 4 का गुणा 4 होगा, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 होगा। एक अंक छोड़ के लिखना है और सबको ऐड कर देना, 6 9 1 आंसर। दूसरा देख लीजिए 15 का 225 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, और इन तीनों का गुणा कर दो 1 5, तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के लिख देना है, तो 5 2 और 2 आंसर आ गया, है ना। वो इनका का कर लो, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, फिर क्या करना है 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10, एक अंक छोड़ के क्या कर देना है लिख देना है, क्या हो जाएगा 1 0 6 और 2, है ना, आंसर आ गया। और देख लो 55 का देख लो, इसका वर्ग कितना होगा 25 होगा, इसका वर्ग कितना होगा 25 होगा, इन दोनों का गुणा 25 दूनी 50, एक अंक छोड़ के ले दो, सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। 99 का कर लो, 99 का क्या होगा 9 का वर्ग 81, इस 9 का वर्ग 81, इन दोनों का परिणाम 81, 81 दूनी कितना हो गया 162, एक अंक छोड़ के लिख दो, 1 10 8 और 1 9, आंसर आ गया। 85 से लेके 100 तक का वर्ग निकालने की एक और विधि है। हालांकि आपको ये रामबाण विधि समझ में आई होगी, बहुत इजी विधि है, मतलब इससे आप कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक और विधि में आपको बताते हैं। क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 99 इंटू 99, 100 से कितना कम 1 कम, 1 का वर्ग क्या होता है 0 1, और 99 से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा 98, आंसर आ गया, है ना। 98 का जो अभी विधि बताई उससे स्क्वायर कर लो, क्या होगा 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 8 का 9 वर्ग करो 72, 72 का 2 में गुणा कर दो 144, एक अंक छोड़ के लिख दो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा
इस विधि से कर लो, 98 गुण 98 हो जाएगा। 100 से कितना कम, 2 कम, 100 से कितना कम, 2 कम, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 98 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर बहुत इजी, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके सभी जितनी भी ट्रिक हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उनका अध्ययन करा दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो होगा वो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का होगा। इस तरीके से आपकी छोटी छोटी जो परेशानियां मैं आपको दूर करता रहूँगा। धन्यवाद।